आज मैं आप सबको अफ्रीका के दिल में ले जाने वाला हूँ, जहाँ हम देखेंगे एक बहादुर माँ ओलिम्बा की कहानी। इसके आगोश में जिंदगी भी है और मौत भी, क्योंकि माँ कुदरत की एक ऐसी ताकत होती है जो पेट भी भरती है और जान भी बचाती है। आज हम इसी माँ के संघर्ष को बहुत करीब से देखेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये अपनी विरासत को बचा पाएगी। तो स्वागत है आपका जाम्बिया के लुएंगमा नेशनल पार्क में। यहाँ मौजूद पुराने एबोनी फॉरेस्ट में हर साल अपना घोंसला बनाते हैं येलो बाइल स्टोक। साल के इस वक्त ये छोटा सा तालाब इनका पेट भरता है, लेकिन यहाँ एक खतरा भी है और उस खतरे से ये बबून्स बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। ये है ओलिम्बा, एक जवान और ताकतवर तेंदुआ। ये शिकार करने में भी माहिर है और ये शिकार करने के लिए रात होने का इंतजार नहीं करती है, जिसकी वजह से ये बबून्स के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आज तो ये बबून्स इससे एक कदम आगे ही रहते हैं, जिससे ओलिम्बा दूसरे शिकार की तलाश में लग जाती है। गली के दूसरे तरफ कुछ हिरन घास चर रहे होते हैं और बहुत जल्दी ओलिम्बा उन्हें देख भी लेती है। इसके बाद होना क्या था, ओलिम्बा इनका शिकार करने का मन बना लेती है। ये गली के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, जहाँ इसे कोई भी हिरन नहीं देख पाता है। और फिर देखते ही देखते ये हिरनों के बेहद नजदीक पहुंच जाती है और फिर पलक झपकते ही ये उन पर टूट पड़ती है। ओलिम्बा इस शिकार पे अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर चुकी थी, लेकिन तभी इस शोरगुल को सुनकर यहाँ एक हाइना आ जाता है। ये हाइना यहाँ ओलिम्बा से इसका शिकार छीनने आया था और इसीलिए ओलिम्बा को मजबूरन इस हिरन को जिंदा ही छोड़ना पड़ता है। आज इतना मेहनत करने के बाद भी ओलिम्बा के हाथ कुछ नहीं आया, जो इसके लिए अच्छी खबर नहीं है, और खासकर इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल कुछ ही दिनों पहले ओलिम्बा ने 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है। ओलिम्बा के लिए अपने इस बसेरे तक पहुंचना मुश्किल तो है, लेकिन इसके बच्चों के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कहीं नहीं है। और अब जब बच्चे लगभग 2 हफ्तों के हो चुके हैं, तो ओलिम्बा इन्हें एक नए घर में शिफ्ट करने का मन बना लेती है। फिर पहले तो ये बड़े ही आराम से अपने एक बच्चे को पेड़ से उतार कर उस नए घर में ले जाती है, पर जब ये अपने दूसरे बच्चे को लेने के लिए वापस आती है, तब इसका दुश्मन एक बार फिर से इसके सामने आ जाता है। हालांकि यहाँ अच्छी बात यह है कि ये हाइना ना तो ओलिम्बा के बच्चों तक पहुँच सकता है और ना ही इसे कोई नुकसान पहुँचा सकता है, जिस वजह से ओलिम्बा अपने दूसरे बच्चे को भी नए घर में ला पाती है। बच्चों के लिए आज का दिन कमाल का रहा। इन्होंने आज पहली बार बाहरी दुनिया को देखा है, जो शुरुआत है इनके एक नए जीवन का। और अब जब बच्चे एकदम सुरक्षित हैं, तो ओलिम्बा फिर से पेट्रोलिंग पे निकल जाती है। इस भूमि ने ही ओलिम्बा को सब कुछ दिया है और ये इसे ही अपना घर मानती है। फिर कुछ ही देर के बाद ओलिम्बा की नज़र कुछ इम्पालास पे जाती है और पेट्रोलिंग के लिए आए होने के बावजूद भी ये शिकार करने का मन बना लेती है, लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं हो पाती है। वैसे ओलिम्बा के लिए नाकामयाबी का मतलब हार नहीं है, बल्कि ये तो इसे कुछ ना कुछ नया सिखाने का प्रयास ही करती है। कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और ओलिम्बा पहली बार अपने बच्चों को मीट खिलाती है। वैसे ये जल्दी जल्दी घर बदलते रहती है, जिससे इसके बच्चे एकदम सुरक्षित रहे। अभी के लिए बच्चों का घर है ये पेड़, जो इनके खेलने के साथ साथ खतरे के समय छुपने के काम भी आएगा। वैसे तो अपने बच्चों को छोड़कर जाना बहुत रिस्की होता है, लेकिन शिकार और पेट्रोलिंग करने के लिए ओलिम्बा को ऐसा करना ही पड़ता है। और आज इस दौरान ओलिम्बा को अपने इलाके से एक नई सेंट मिल रही है। फिर कुछ देर के बाद इसे ये पता चल जाता है कि ये सेंट किसकी है। दरअसल ये एक बंजारा नर है, जिसका एक पैर बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ओलिम्बा के बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। इसीलिए ओलिम्बा इसे अपने इलाके से भगाने के लिए इस पर हमला कर देती है। यहाँ पर एक पैर जख्मी होने के बावजूद भी वो नर ओलिम्बा को कई टक्कर देता है, लेकिन फिर इस लड़ाई की आवाजें किसी और के पास भी जाती हैं। ये ओलिम्बा का साथी है और यहाँ आते ही ये उस घुसपैठिए पर जोरदार हमला कर देता है। अपने सामने 2 गुस्सैल लेपर्ड्स को देखकर घुसपैठिया लेपर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है और ये किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है। अब एक बार काम पूरा हो जाने के बाद ओलिम्बा का साथी एक बार फिर से जंगल के अंदर गायब हो जाता है और ओलिम्बा भी वापस अपने बच्चों के पास लौटने लगती है। कुछ देर के बाद ओलिम्बा अपने घर पहुंच भी जाती है और यहाँ आकर ये अपने बच्चों को पुकारने लगती है। अपनी माँ को देखकर इसका बेटा तुरंत ही इसके पास आ जाता है, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि इसकी बेटी इसके पास नहीं आती है। इससे ओलिम्बा थोड़ा घबरा जाती है और हर तरफ अपनी बेटी को खोजने लगती है। ये जंगल में हो रहे छोटे से छोटे हलचल पर ध्यान देती है, लेकिन इसे अपनी बेटी की कोई खबर नहीं मिलती है। इससे ये साफ हो चुका है
कि ओलिम्बा ने अपने एक बच्चे को खो दिया है। अब ये अपनी बेटी को कभी भी नहीं देख पाएगी। इस घटना के बाद ओलिम्बा के लिए इसका बेटा और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अब इसके पास जो है वो इसका बेटा ही है। समय बीतता है और ओलिम्बा अपने नुकसान से समझौता कर एक बहादुर माँ और काबिल शिकारी का जीवन जीने लगती है। कोई भी आम तेंदुआ दिन के रोशनी में इन बबून्स का शिकार करने का नहीं सोचेगा, लेकिन ओलिम्बा ने तो अब ठान लिया है कि ये इनका शिकार करके ही रहेगी। अब भले ही ये खुले में हो, लेकिन तब भी बबून्स इसे नहीं देख पाते हैं और इसी का फायदा उठाकर ये बबून्स पे टूट पड़ती है और देखते ही देखते ये एक बबून को दबोच कर उसका काम तमाम कर देती है। ये इसके बेटे के लिए एक अच्छा खुराक है। समय बीतता है और एक नए दिन की शुरुआत होती है। कल जो कुछ भी हुआ था उससे बबून्स आज भी थोड़ा घबराए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये ओलिम्बा के सामने अपने डर को जाहिर नहीं करते हैं। ओलिम्बा का बेटा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इसीलिए अब ये खाने के लिए अपनी माँ से भी भिड़ जाता है। यहाँ तक कि ये अपनी माँ के पीछे पीछे पेड़ पे चढ़ जाता है और उनकी नकल करने लगता है। एक तरह से देखा जाए तो ये दुनिया को एक एडवेंचर की तरह देखता है, लेकिन इसकी माँ इसे जिंदगी के लिए जरूरी सबक सिखाती रहती है। वैसे इसका नाम है मकुम्बी, क्योंकि इसकी नीली आंखें नीले आसमान की तरह दिखती हैं। ओलिम्बा खेल खेल में ही इसे घात लगाना और हमला करना भी सिखा देती है। अब इनका आपसी रिश्ता पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुका है और इसीलिए ये भविष्य की ओर बड़ी ही उम्मीद से देख रहे हैं। समय का पहिया घूमता है और मकुम्बी 1 साल का हो जाता है। इस वक्त तक ये गिलहरी का शिकार करने में अपनी रुचि दिखाने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ये इनका शिकार नहीं कर पाता है। फिर इसके बाद मकुम्बी थोड़ा आगे बढ़ता है, जहां इसे ढेर सारे स्टोक बर्ड्स नजर आते हैं और इन्हें देखते ही ये इनका शिकार करने का मन बना लेता है। इस वक्त स्टोक्स काफी बिजी रहते हैं, क्योंकि यही वो वक्त है जब इनके बच्चे पहली बार उड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसे में जो स्टोक्स नीचे हैं वो मकुम्बी के रडार में आ जाते हैं। यहाँ पर मकुम्बी कोशिश तो करता है, लेकिन ये उड़ने वाले स्टोक्स को छू भी नहीं पाता है। दरअसल मकुम्बी अभी शिकार में एकदम नौसिखिया है। ये तो अभी तक इतना तंदुरुस्त इसलिए है क्योंकि इसकी माँ एक कमाल की शिकारी है। ओलिम्बा इसके साथ तब तक शिकार बांटती रहेगी जब तक ये खुद से शिकार करना ना सीख जाए। वैसे अब मकुम्बी के शिकार करने की खूबियों में निखार आ रहा है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि अपनी माँ के साथ ये आखिरी बार खा रहा हो। मकुम्बी अब इंडिपेंडेंट होने के कगार पे है। आने वाला वक्त इसके लिए कठिन तो है, लेकिन उसमें बहुत रोमांच भी होगा। अब तक स्टोक के ज्यादातर चूजे नदी तक पहुंच चुके हैं और कोई इनका पीछा भी कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि मकुम्बी ही है। इस बार इसका ध्यान पहले से कहीं ज्यादा सटीक है और फिर देखते ही देखते ये इन बर्ड्स पे धावा बोल देता है, पर ये बर्ड्स इससे 2 कदम आगे ही रहते हैं और मकुम्बी इनका शिकार नहीं कर पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये हार नहीं मानता है, बल्कि कुछ ही देर के बाद ये दोबारा से इन पर हमला कर देता है। इस शिकार में मकुम्बी खुद को पूरी तरह से झोंक देता है, पर इस बार भी ऐसा लगता है कि ये बर्ड्स इसके पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन मकुम्बी को खुद पर पूरा यकीन रहता है और आखिरकार ये एक स्टोक का शिकार करने में कामयाब हो ही जाता है। एक नए दिन की शुरुआत होती है और मकुम्बी की नजर कुछ बबून्स पे जाती है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े सहमे हुए हैं, पर अभी मकुम्बी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि ये इन बबून्स का शिकार कर पाए। लेकिन इसकी माँ तो बबून्स के शिकार में माहिर है और यहाँ भी ओलिम्बा गली में छुपकर एक बबून पे नजर गड़ाए हुए है। लेकिन इन सब से एकदम अनजान मकुम्बी आगे निकलकर बबून्स के सामने ही खड़ा हो जाता है। इससे बबून सतर्क हो जाते हैं और ओलिम्बा का शिकार का प्लान फेल हो जाता है। अपने बेटे के इस कदम से ओलिम्बा बहुत ज्यादा नाराज होती है और इसीलिए जब ये ओलिम्बा के पास आता है तब ओलिम्बा इस पर बहुत गुस्सा करती है। मकुम्बी अपनी माँ के इस बदले हुए रवैये को देखकर बड़ा अचंभित होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी माँ से दूर नहीं जाता है। एक तरफ वो बबून्स ओलिम्बा को डराने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मकुम्बी भी बार बार इसका ध्यान बटा रहा था। इससे ओलिम्बा अपना आपा खो देती है, जिसके वजह से मकुम्बी के आंख में चोट लग जाती है। ये घटना मकुम्बी को हमेशा याद रहेगा। कुछ ही देर के बाद ओलिम्बा वापस से अपना ध्यान बबून्स की तरफ मोड़ती है। इस दौरान बबून्स का पूरा ध्यान मकुम्बी पर होता है। मकुम्बी के बहादुरी के वजह से ये अभी तक यहाँ बैठा तो है, लेकिन अभी इसमें इन बबून से पंगा लेने की ताकत नहीं है। पर कुछ ही देर के बाद ओलिम्बा इसके पीछे से निकलती है और बबून्स पे धावा बोल देती है। अपनी माँ को शिकार करता देख मकुम्बी भी उनका साथ देने के लिए आगे बढ़ता है।
और 2 लेपर्ड्स को देखकर बबून्स के बीच अफरा तफरी मच जाती है। अब अगर कोई और दिन होता तो ओलिम्बा इनके शिकार में जरूर कामयाब होती, लेकिन आज तो इसके मन में कुछ और ही चल रहा था, जिसके वजह से यह शिकार नहीं कर पाती है। दरअसल अब वो वक्त आ चुका है जब ओलिम्बा को मकुम्बी से दूर जाना पड़ेगा, और अब तक ओलिम्बा जो कुछ भी कर रही थी वो सब मकुम्बी को खुद से दूर करने के लिए ही था। इस घटना को देखकर हमें शायद ओलिम्बा पत्थर दिल लगे, लेकिन ऐसा करना इसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो इसका बेटा कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। ओलिम्बा आगे बढ़ती जाती है। इसने वो सब किया जिससे इसका बेटा एक सफल तेंदुआ बन पाए, लेकिन अब से इनके रास्ते अलग हैं। एक तेंदुए का जीवन ऐसा ही होता है, अकेले और अलग थलग। किसी भी कम उम्र तेंदुए के लिए अकेले जीना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और मकुम्बी के लिए तो ये चुनौती और भी ज्यादा बड़ी है। इसके आँख की हालत दिन ब दिन और खराब ही होते जा रही है। ऐसे में ये बेचारा शिकार कैसे करेगा और अपना गुजारा कैसे कर पाएगा। कई हफ्ते बीत जाते हैं। अब ओलिम्बा वापस से अपने पुराने घर आ चुकी है। इसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, पर अब यहाँ आ जाने के बाद इसे उम्मीद है कि ये शिकार में जरूर कामयाब होगी। फिर गली के सहारे ये आगे बढ़ने लगती है। जब कोई शिकारी इस तरह से छुपकर शिकार करता है तो कई बार उसे बस आवाजों के सहारे ही अपना अगला कदम उठाना पड़ता है। और यहाँ भी ओलिम्बा पलक झपकते ही एक इम्पाला पे टूट पड़ती है और उसका काम तमाम कर देती है। ओलिम्बा ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, और अपने घर लौटने के साथ ही इसे ये बड़ी कामयाबी मिल गई। अगर आपके पास धीरज हो तो आप कितने भी मुश्किल समय से बाहर निकल सकते हैं। मकुम्बी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। अब भले ही इसे अपनी एक आंख से कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन तब भी ये उस काम को कर पाता है जिसमें ये माहिर है, यानी परिंदों का शिकार। अब जब तक ये हिरन जैसे बड़े जानवर का शिकार करने के काबिल नहीं होगा, तब तक ऐसे छोटे शिकारी इसका पेट भरेंगे। वक्त बीतता है और मकुम्बी 1.5 साल का हो जाता है। अभी अपनी माँ के बिना रहने के लिए एकदम तैयार है, और एक आंख खराब हो जाने के बाद भी ये एक हिम्मती शिकारी की तरह जिंदगी जी रहा है। ओलिम्बा भी अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पे आ चुकी है, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब ये एक बार फिर से माँ बनेगी, और अब ओलिम्बा तैयार है अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, वाना टेल्स पे ओलिम्बा के घर यानी लुएंगवा की और कहानियां भी हैं, जिसे आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में।